अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत टाइम के बाद मुझे आज वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो आज मैं बात करूँगा ACCA के एग्ज़ाम्स और एग्जामिशंस के ऊपर। अगर आप यूके में एज़ अकाउंटेंट काम करना चाहते हैं तो यू कैन अर्न वेरी गुड मनी, क्योंकि अकाउंटेंसी एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई टाइम की, वक्त की, जगह की कैद नहीं होती। आप कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं एंड यू कैन मेक मनी। और उसमें यह है कि ACCA के अंदर भी बहुत सी एग्जामिशंस अवेलेबल होती हैं। इवन लॉ के स्टूडेंट्स को या जो लोग मैनेजमेंट साइंसेज इस समय कोई भी सब्जेक्ट अपने लिए चूज़ करते हैं दे कैन गेट एग्जामिशन। ठीक है, तो अब कुछ लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं यूके के अंदर, यहाँ पे आके वो मैनेजमेंट साइंसेज चूज़ कर रहे हैं, मार्केटिंग चूज़ कर रहे हैं, लॉ चूज़ कर रहे हैं। तो जब तक आपके पास लाइसेंस्ड डिग्री नहीं होगी इट विल नॉट बी वर्थी। ठीक है, तो लाइसेंस लेने के लिए आपको उनकी कोई ऐसी क्वालिफ़िकेशन करनी होती है जो सर्टिफिकेशन बेस्ड हो। तो ये जो ACCA सर्टिफिकेशन बेस्ड क्वालिफ़िकेशन है, और इसके बाद आपको ऑथराइज़ हो जाता है कि आप एज अकाउंटेंट जो है वो अपनी सर्विसेज दे सकें। तो उसमें अगर आप जॉब सीख करती हैं तो जॉब भी अच्छी मिल जाएगी, और अगर आप जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ जाती हैं तो यू कैन अर्न गुड मनी, आपको क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे और आप उनका काम कर सकते हैं। तो ACCA की पहले हम एग्ज़ाम्स के हवाले से बात करते हैं। ऑल टुगेदर आपको 13 एग्ज़ाम्स देने होते हैं, और जो कि 3 लेवल्स पे मुश्तमिल होते हैं। तो सबसे पहला लेवल होता है आपका अप्लाइड नॉलेज, ठीक है, जो लेवल 1 है। और इसके अंदर आपके 3 एग्ज़ाम्स होते हैं जिसको हम BT, MA, FA कहते हैं। मैं शॉर्ट करके पढ़ रहा हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो भी बच जाए और आप थोड़े वक्त में वीडियो को जल्दी से कंप्लीट कर लें। और उसके बाद जो लेवल 2 होता है जिसको अप्लाइड स्किल्स कहते हैं, जिसमें LW, PM, TX, FR, AM, FM आते हैं। लेवल 3 के अंदर आपकी स्ट्रेटेजिकल प्रोफेशनल स्टडीज़ होती हैं, जिसके अंदर 2 एसेंशियल्स होते हैं और 4 जो है वो ऑप्शनल्स होते हैं। 2 एसेंशियल्स तो करने ही करने हैं आपको, और 4 ऑप्शंस में से भी आपको 2 सेलेक्ट करने हैं। एसेंशियल्स कौन से? एक SBL है और एक SBR है। और जो ऑप्शनल्स हैं उसमें एक AFM होता है, थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट होता है ये, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और उसके बाद आपको APM, और उसके बाद ATX, और फिर आपको AAA। ऑप्शंस में से आपको टोटल 4 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, राइट। तो एग्जामिशंस के लिए आपने सबसे पहले अपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है ACCA एग्जामिशंस, और ACCA एग्जामिशंस पे आप आ गए हैं। लेट इट ओपन इट। ये आपका एग्जामिशन कैलकुलेटर निकल आया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखें। मैं फॉर एग्जांपल अपना लिख लेता हूँ, मेरी तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ थी, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। कंट्री रीजन में आप बता दें कि आपकी जो भी कंट्री थी, पाकिस्तान था तो वो भी बता दीजिएगा, पूरी दुनिया होती है इसमें। यूनाइटेड किंगडम थी मेरी, तो मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। वैसे बेसिकली मेरी जो अकाउंट्स की डिग्री थी, जो मैंने मास्टर इन कॉमर्स भी किया हुआ है, उसके बाद मैंने LLB की है, फिर LLM की है। लेकिन फ़िलहाल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का सिर्फ LLM यहाँ पे शो कर रहा हूँ। आई नो LLM की बेस पे उनकी क्वालिफ़िकेशन जो होगी वो उस बेस पे कम एग्जाम्शंस मिलेंगी, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेमो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी जो भी डिग्री है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ईयर ऑफ कंप्लीशन मैंने बताई है 2019। कोर्स को बताएंगे अभी हम। अगर अच्छा, ये ईमेल है students@accaglobal.com। आप अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है ना, मार्कशीट, वो यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं। तो जब आप ईमेल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा उसमें आउटपुट और रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एग्जामिशंस का वो कम्प्लीटली डिटेल में आपको बता देंगे ना, और आपके पास एज अ प्रूफ सेव भी हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप उनको ईमेल ही कर दें। तो एनीवेज़ यह कोर्स शो नहीं हो रहा था, मैं शो मोर कोर्सेज करता हूँ अभी। मास्टर डिग्री हमने की है जी, ये आपने सेलेक्ट कर ली पहले। और उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे। तो मेरे मेजर्स जो थे वो, फॉर एग्जांपल उनको बता देता हूँ कि अकाउंटिंग यानी कि लॉ, चले बताएं कि हमारा लॉ ही था। तो लॉ में आगे पूछ रहे हैं कि कौन सा था, तो ये सारे लॉज भी यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस बता देना है। अच्छा, LLM की बेस पे सिर्फ एक एग्जाम्शन दे रहा है, ये कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ की, ठीक है जी। तो यहाँ से आप अपनी एग्जाम्शंस को ईमेल करके अपने पास सेव कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि उनको अपने ट्रांसक्रिप्ट्स भेजें, और वो आपको विद इन अ वीक बता देंगे कि आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं जिन पे आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप उनको एग्जाम्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ACCA के हवाले से। और ये एक बहुत अच्छा कैरियर है जिसमें आप जगह, वक्त, बहुत सी चीज़ों से बच के आराम से अपना काम कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप पाकिस्तान में टैक्सेशन का काम करें तो आप UK के भी टैक्स का काम कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में कि जब आपको जो ऑथराइज्ड बॉडी है उसकी तरफ से ऑथराइजेशन मिलेगी कि आप HMRC के सामने कोई चीज़ प्रेजेंट कर सकें, अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकें, आप उनकी जो भी अकाउंटेंसी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी कर सकें। उसके लिए आपके पास परमिशन होना ज़रूरी है, और परमिशन आपको तभी मिलेगी जब आप जो है वो एक ऑथराइज्ड अकाउंटेंट होंगे। और ऑथराइज्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको पहले ये सर्टिफिकेशंस करनी है, ये कोर्सेज पास करने हैं, और उसके बाद जो है वो आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आप
एग्जामेशंस जो होंगे वो अप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ पे ये भी लिख लेता हूँ, रजिस्ट्रेशन करें पहले वेबसाइट के ऊपर, रजिस्ट्रेशन करें, एग्जामेशन फ़ी जमा करवाएं, एग्जामेशन फ़ी जमा करवाने के बाद आप अपनी एग्जामेशन हासिल कर लें और उसके बाद आप जो है वो एक अकाउंटेंट बन जाएंगे और अपनी प्रैक्टिस जो है वो आप बेहतर बना सकते हैं और काम कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेक्स्ट कर दें मुझे। मैं आमतौर पर नंबर भी अपना दे देता होता हूँ, लेकिन कोशिश करें कि और टाइम पे ना करें टेक्स्ट। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सबको रिप्लाई कर सकूँ, लेकिन कभी बाज़ औक़ात में इवन काफ़ी डिस्टर्ब भी हो जाता हूँ। लास्ट में जो SQE की एग्जामेशन बताई थी उसके बाद भी मैंने देखा कि रात को मुझे 2 बजे, 3 बजे, इवन सुबह 4 बजे कॉल्स आ रही होती हैं। तो डैट इज़ वेरी टीजिंग फॉर मी कि मैं अभी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, काम मेरा होता है और मतलब आई एम डूइंग मैनी मल्टीपल टास्किंग। तो उसके बाद फिर ये कि इस टाइम पे अगर आप आर्ट टाइम पे काम करेंगे तो बाकियों के लिए प्रॉब्लम होगी। मैंने कुछ टाइम पीछे वीडियो इसीलिए नहीं बनाई कि काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो आपने उस डिस्टर्बेंस का ख्याल रखना है। ठीक है, कोई भी और क्यूरी हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।